नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सैनी बैंको कैरियर एकेडमी से ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेस में अपन कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे, जो कि आप सभी को पता है। राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक या फिर ऐसी ही कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाला है। IBPS, बैंक, SSCs, इन सभी में भी कंप्यूटर साइंस को जोड़ दिया गया है, वो आपको सभी को पता है। कई सारे मार्क्स, जिस तरीके से अपन देखें कि राजस्थान पुलिस के अंदर अगर देखें एक सब्जेक्ट पूरा जुड़ा है, वो अपना कौन सा है? कंप्यूटर साइंस का जुड़ा हुआ है। तो हम आज से क्लास स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर साइंस की, जिसके अंदर आप सभी को देखना है कि पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और पूरे सिलेबस को हम आगे वाले वीडियोज़ में भी कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, जो कि मेरा पहला वीडियो है। इस पहले वीडियो के बाद में भी कंटिन्यू अपना पूरा सब्जेक्ट पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। अगर आप सभी ने इस बैंको के ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को भी आगे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में आप सभी ने देखा होगा कि ये सब्जेक्ट एक बेसिक लेवल से स्टार्ट होकर के इंटरनेट तक जाने वाला सब्जेक्ट है, परंतु हम यहाँ स्टार्ट करेंगे इसको जीरो लेवल से। किस लेवल से स्टार्ट करेंगे? जीरो लेवल से हम इसको स्टार्ट करेंगे, यानी कंप्यूटर कहते किसे हैं और कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, वहाँ से प्रारंभ इसको करते हुए आगे तक चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आपको और ये बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर कहते किसे हैं। सबसे पहली बात कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो, कंप्यूटर का नाम हमने सुना है, हम यूज़ में भी लेते हैं, लेकिन अगर हमसे कोई भी पूछ ले, देखो पहली बात तो ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका बेस आना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो एग्ज़ाम में आए या फिर ना आए, लेकिन हमारे नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी होता है। मान लिया जाए कि आपसे किसी ने पूछ लिया कि आपको कंप्यूटर आता है, लेकिन कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर का परिभाषा क्या है, तो हमें क्या बताना है? देखो, एक सिंपल सी परिभाषा हम इसके लिए देंगे। जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो देखो सबसे पहला दिमाग में आने वाली बात कौन सी होती है कि कंप्यूटर है क्या। तो हम कंप्यूटर के लिए क्या कहेंगे कि कंप्यूटर एक मशीन है। क्या है? कंप्यूटर एक मशीन, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है? एक डिवाइस है। अब देखो, कोई भी मशीन या फिर डिवाइस क्या है? अपना कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर मशीन या फिर डिवाइस है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो मशीन होती है वो किसी ना किसी फोर्स से चलती है। किससे चलती है? फोर्स से चलती है। अब देखो, फोर्स का क्या मतलब हो गया? फोर्स का मतलब हो गया कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स से चलेगी या फिर किसी अन्य फोर्स से चलेगी। तो हमें पता है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विद्युत की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहली लाइन जो लिखूंगा वो ये लिखूंगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कौन सी मशीन है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या फिर क्या है? डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या फिर डिवाइस है, जो क्या करती है कि कंप्यूटर, कोई भी मशीन जो होती है वो मशीन किसी भी निर्देश के ऊपर काम करती है। किसके ऊपर काम करती है? निर्देश के ऊपर। जैसे अपन देखें कि कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण हमारे घर में है, तो उसको जब तक हम निर्देश ना देंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। निर्देश देने के बाद में ही वो क्या करेगा? काम करेगा, ठीक है। तो मैं ये लिखूंगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा, किसके द्वारा? यूजर द्वारा। यूजर का क्या अर्थ हो गया? उपयोगकर्ता। क्या अर्थ हो गया? उपयोगकर्ता। जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों पर, किसके ऊपर? निर्देश। दिए गए निर्देशों के ऊपर क्या करता है? प्रोसेस करता है। निर्देशों के ऊपर प्रोसेस करता है तथा हमें उचित परिणाम देता है। क्या देता है? उचित परिणाम देता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि उचित परिणाम देता है। इस उचित परिणाम को मैं एक अन्य नाम से लिखूंगा और वो नाम मैं लिख सकता हूँ आउटपुट। क्या लिख सकता हूँ?
आउटपुट लिख सकता हूँ। अब देखना यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कोई पजल नहीं है, एकदम सिंपल डेफिनेशन है कि कंप्यूटर क्या है। आप सभी को पता है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो मैंने कहा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या फिर डिवाइस है जिसका उपयोग हम किस तरीके से करेंगे कि यूजर द्वारा, जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देश के ऊपर, किसके ऊपर, निर्देश के ऊपर। अब यहाँ देखना, दिए गए निर्देश, इसको मैं लिख सकता हूँ इनपुट। क्या लिख सकता हूँ, इनपुट लिख सकता हूँ। अगर कंप्यूटर की भाषा में मैं दिए गए निर्देश बोलूँ तो उसको अपन क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर यानी उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देश के ऊपर क्या करता है, प्रोसेस करता है। क्या करता है, प्रोसेस करता है, तथा हमें क्या देता है, उचित परिणाम देता है। क्या देता है, उचित परिणाम देता है। यहाँ तक हमने 2 लाइन इसकी लिख ली कि कंप्यूटर होता क्या है। तो ये तो एक सिंपल, जो कोई भी मशीन होती है उसका डेफिनेशन हो गया कि कोई भी मशीन है वो यही काम करेगी, कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह दिया, जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के ऊपर क्या करता है, प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट प्रदान करता है। जैसे मान लो कि मैं ले लूँ कि कोई भी फैन है, कोई भी क्या है, फैन है, तो वो फैन भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से चलता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो उसको भी मैं क्या कहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो यूज़र द्वारा यानी उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देश, यानी कि हमने प्लग को ऑन किया तभी वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट के रूप में क्या मिलेगी, हवा मिलेगी, या फिर वो अपने को घूमता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक सिंपल मशीन की डेफिनेशन यहाँ तक अपनी हो गई कि किस तरीके से एक मशीन की डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरा लेंगे कि कंप्यूटर जो होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, कॉम्बिनेशन, यानी उसको हम क्या कह सकते हैं, मिश्रण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मिश्रण कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक मिश्रण है। किन किन चीज़ों का, कंप्यूटर, हार्डवेयर, कंप्यूटर किसका कॉम्बिनेशन है, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का। किसका कॉम्बिनेशन है, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहाँ तक भी कंप्लीट है कि कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये अपनी दूसरी लाइन हो गई। यहाँ तक अपनी पहली लाइन, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको दूसरी लाइन में कैटेगराइज कर देंगे कि ये अपनी दूसरी लाइन है, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। कौन, कंप्यूटर। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर ये आता है कि हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन तो कई सारी मशीनों में आता है, तो फिर भी ये कंप्यूटर अलग किस तरीके से हुआ कि इसको हम कंप्यूटर कहेंगे और इस मशीन को कंप्यूटर नहीं कहेंगे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर अपने एक चीज़ आती है जिसको अपन क्या कहेंगे, लॉजिकल। कंप्यूटर जो है वो लॉजिकल तथा अर्थमेटिक, लॉजिकल तथा अर्थमेटिकल इक्वेशंस को सोल्व करने के काम में आता है। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये अर्थमेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने का काम करता है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि क्या एक कैलकुलेटर जो होता है वो भी कंप्यूटर है फिर तो। ठीक है, अगर एक कैलकुलेटर है वो भी क्या कर सकता है, अर्थमेटिक इक्वेशंस को क्या कर सकता है, सोल्व कर सकता है। लेकिन हम कंप्यूटर को कैलकुलेटर से अलग किस तरीके से करेंगे कि कंप्यूटर जो है वो अर्थमेटिक इक्वेशंस को सोल्व करते हुए लॉजिकल इक्वेशंस को भी क्या करता है, सोल्व करता है। लॉजिकल इक्वेशंस कौन कौन सी हो गई अपनी, कि ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है ना, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे जितने भी फंक्शन होते हैं वो कौन कर सकता है, अपना कंप्यूटर कर सकता है। ठीक है, अर्थमेटिक के अंदर अपना कौन सा आ गया, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ये सब अपने क्या होते हैं, अपने अर्थमेटिक गणनाएं हो गई। ठीक है, तो अर्थमेटिक गणनाओं के अगर अपन केवल अर्थमेटिक गणनाओं की बात करें तो कैलकुलेटर क्या कर सकता है, अर्थमेटिक गणनाएं कंप्लीट कर सकता है। लेकिन हम कैलकुलेटर और कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से, अलग किस तरीके से करेंगे कि अर्थमेटिक और लॉजिकल अगर इक्वेशंस को सोल्व करता है तो वो कौन है, अपना कंप्यूटर है। वो कौन हो जाएगा, अपना कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सी यहाँ पर अपन क्या दे सकते हैं, इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि कंप्यूटर हम किसे कहेंगे। अब देखो इन सबको अपने को जोड़ना है कि कंप्यूटर अपन किसे कहते हैं, कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या फिर डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के ऊपर क्या करता है, प्रोसेस करता है तथा हमें क्या देता है, उचित परिणाम देता है, उचित परिणाम हमें देता है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे
कि कंप्यूटर जो है वो मिश्रण है किसका, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का। यानी कंप्यूटर किसका मिश्रण हो गया, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का मिश्रण है। और इसके बाद में हम क्या कह सकते हैं कि कंप्यूटर लॉजिकल तथा अर्थमेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम क्या कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन। क्या हो जाएगी, कंप्यूटर की डेफिनेशन। ठीक है ना, एक बेसिक चीज़ है। अगर कोई भी हमें पूछ ले तो हम कंप्यूटर की डेफिनेशन यहाँ से दे सकते हैं कि कंप्यूटर अपन कहते किसे हैं। अब देखना कि हमने यहाँ तक जो पढ़ी है, ये जो 3 लाइन अपन ने पढ़ी है, इसके अंदर अपने सामने कई सारी चीज़ें हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो हमें ध्यान में रखनी है। यानी कि एग्जाम्स के पर्पज़ से अगर हम देखें ना तो ये यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस यहाँ से निकलते हैं सिर्फ इन 3 लाइनों में से। और वो कौन कौन से क्वेश्चन निकलेंगे, देखो यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि कंप्यूटर को दिए गए निर्देश, कंप्यूटर को दिए गए निर्देश यानी यूज़र द्वारा कंप्यूटर को दिए गए निर्देश। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि यूज़र द्वारा कंप्यूटर को दिया गया निर्देश क्या कहलाता है, तो हमें क्या कहना है, इनपुट। क्या कहना है, इनपुट कहलाता है। क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि इनपुट किसे कहते हैं, तो देखो इसी डेफिनेशन में से हमें उठा लेना है कि यूज़र द्वारा दिए गए निर्देश यानी यूज़र द्वारा कंप्यूटर को दिए गए निर्देश क्या कहलाते हैं, इनपुट कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपना दूसरा यहाँ से उठता है कि आउटपुट यानी कि कंप्यूटर से निकला हुआ परिणाम। कंप्यूटर से निकला हुआ परिणाम क्या कहलाएगा, अपना आउटपुट कहलाएगा। तो ये दूसरी डेफिनेशन हो गई कि भाई आउटपुट किसे कहा जाता है, आउटपुट किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर से निकला हुआ उचित परिणाम क्या कहलाएगा, अपना आउटपुट कहलाएगा। कंप्यूटर से, देखो 2 चीज़ें हैं इसमें कि यूज़र यानी कि मैं अगर कंप्यूटर चला रहा हूँ तो मैं क्या हो गया, मैं कौन हूँ, उपयोगकर्ता यानी यूज़र। तो यूज़र द्वारा कंप्यूटर को दिया गया निर्देश तो क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। यानी यूज़र द्वारा मैं अगर कंप्यूटर को निर्देश दे रहा हूँ कि आपको ये काम करना है तो वो क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। और अगर वो काम करने के बाद में अगर कोई भी रिजल्ट निकल रहा है, कंप्यूटर से रिजल्ट निकल रहा है, तो वो रिजल्ट क्या कहलाएगा, अपना आउटपुट कहलाएगा। रिजल्ट क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो गई। देखो डेफिनेशन तो एकदम से सिंपल थी, तो ये समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक है, तो इसके बाद में दूसरी चीज़ कौन सी आएगी, इसमें 2 वर्ड अपने आए। पहला तो दिए गए निर्देश और दूसरा उचित परिणाम। तो दिए गए निर्देश अपने क्या कहलाएंगे, इनपुट, और निकला हुआ उचित परिणाम क्या कहलाएगा, आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ तक अपना कंप्लीट है कि भाई अपन किसको इनपुट कहेंगे और किसको आउटपुट कहेंगे। इसके बाद इसी डेफिनेशन में, इसके बाद इसी डेफिनेशन के अंदर अपना दूसरा वर्ड आता है हार्डवेयर। दूसरा वर्ड कौन सा आता है, हार्डवेयर आता है। और उसके बाद में कौन सा आएगा, सॉफ्टवेयर। तो दोनों की अपन यहीं पर बात करेंगे। देखो इनको डिटेल से अपन कहाँ पढ़ेंगे, आगे के वीडियोस में। जैसे सॉफ्टवेयर आता है तो सॉफ्टवेयर की अपनी एक क्लास पूरी चलेगी। ठीक है, तो उसके अंदर अपन सॉफ्टवेयर को देखेंगे। ठीक है, हार्डवेयर की अपनी क्लास चलेगी तो उसमें हार्डवेयर को अपन देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपने को ये वर्ड, जैसे ही वर्ड कोई भी आता है तो वो वर्ड हमें समझना जरूरी होता है, ऐसे उसके अर्थ का हमें पता नहीं लग पाता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि हार्डवेयर किसे कहते हैं। ये हो गया अपना हार्डवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर देखो किसे कहेंगे, कंप्यूटर के अंदर, या फिर आप ये ले लो कि कंप्यूटर को एक बार छोड़ दो, मोबाइल सब लोग यूज़ में लेते हैं। मोबाइल के अंदर ऐसी चीज़ें जिनको आप फिजिकल रूप से छू सकते हैं, यानी शारीरिक रूप से छू सकते हैं। जैसे मान लो कि मोबाइल की जो बैटरी है, ठीक है, मोबाइल का कोई भी बटन है, ठीक है, इस तरीके से मोबाइल का बोर्ड है, ठीक है, या फिर मोबाइल का कोई भी अन्य पार्ट है जिसको आप शारीरिक रूप से छू सकें, जिसको आप शारीरिक रूप से, जिसको आप शारीरिक रूप से छू सकें। ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे टेंजिबल पार्ट। टेंजिबल पार्ट, टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर, इज कॉल्ड हार्डवेयर। यानी हार्डवेयर हम किसे कहेंगे, कंप्यूटर के टेंजिबल पार्ट्स को, यानी कि ऐसे पार्ट्स जिनको शारीरिक रूप से छुआ जा सके, वो पार्ट को क्या कहलाते हैं, अपने हार्डवेयर कहलाते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। जैसे कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर में जैसे अपना मॉनिटर है,
या फिर हम कहें कि सीपीयू है तो सीपीयू के अंदर अपने कौन कौन सी चीज़ें हो गई, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गई, ठीक है, उसके बाद में प्रोसेसर हो गया और कोई भी ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है ना, उसके अंदर लगे हुए कोई भी इक्विपमेंट, जितने भी अपने इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जैसे मान लो कि कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, ओएमआर मशीन है, ठीक है, वो सब अपने क्या कहलाएंगे, जिन चीज़ों को अपन छू सकें, मैं हाथ से जिस चीज़ को छू सकूं कंप्यूटर की, वह चीज़ जिसको हाथ से छू सकूं क्या कहलाएगी, अपनी हार्डवेयर कहलाएगी, ठीक है। जिस तरीके से अपना कौन सा हो गया, अगर मैं मॉनिटर के लिए कहूँ तो मॉनिटर क्या है, अपना हार्डवेयर का पार्ट। मॉनिटर जिसके ऊपर अपन देखते हैं किसी भी पिक्चर को, किसी भी वीडियो को अपन देख सके, वो क्या कहलाता है, अपना मॉनिटर कहलाता है, ठीक है ना। तो वो मॉनिटर को अपन छू सकते हैं, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, अपना हार्डवेयर में आ जाएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं तो आपका कीबोर्ड, दूसरा कौन सा हो गया, कीबोर्ड, ठीक है, तो कीबोर्ड को आप छू सकते हो, ठीक है, फिजिकल रूप से छुआ जा सकता है, माउस को छुआ जा सकता है। और अगर मैन कंप्यूटर की बात की जाए, ठीक है ना, तो उसके अंदर मैं लूँ, मान लो जनरल लैंग्वेज में कहा जाने वाला सीपीयू, तो सीपीयू के अंदर अपनी कौन कौन सी चीज़ें होती है, मदरबोर्ड होता है, मैन बोर्ड जिसको बोला जाता है, ठीक है, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, ठीक है। ये चीज़ें देखो, सभी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जितने भी वर्ड यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन यानी कि इनको डिस्क्राइब रूप से अपन आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। जैसे मान लो कि यहीं पर अगर कोई भी नया स्टूडेंट है तो वो ये देखेगा कि भाई प्रोसेसर होता क्या है, ठीक है ना, प्रोसेसर क्या होता है, तो प्रोसेसर के बारे में भी अपन पढ़ेंगे, रैम के बारे में भी अपन पढ़ेंगे, मदरबोर्ड के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल हम क्या बात कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा समझाने के लिए कि हार्डवेयर क्या कहलाता है, कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनको हम शारीरिक रूप से छू सकें, ठीक है। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर है हार्डवेयर का। तो यहाँ तक क्या हो गया, अपना तीन चीज़ें कंप्लीट हो गई। एक तो कंप्यूटर की डेफिनेशन, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन एकदम से इजी मैंने बताई है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों के ऊपर काम करता है, ठीक है, तथा हमें उचित परिणाम प्रदान करता है, ठीक है ना। दूसरा अपना इनपुट, हमने इनपुट देखा, इनपुट की डेफिनेशन की, इनपुट किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर को दिए गए निर्देश इनपुट कहलाएंगे। दूसरा हमने देखा, तीसरा आउटपुट किसे कहते हैं, तो आउटपुट उचित परिणाम, यानी कंप्यूटर से निकला हुआ उचित परिणाम क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। तीसरा वर्ड अपने सामने आया था हार्डवेयर, तो कंप्यूटर की वे सभी पार्ट्स जिनको हम शारीरिक रूप से छू सके क्या कहलाएंगे, अपने हार्डवेयर कहलाएंगे। इसके बाद में अपना दूसरा पॉइंट आता है, वो कौन सा आता है कि सॉफ्टवेयर हम किसे कहेंगे, सॉफ्टवेयर हम किसे कहेंगे। तो सॉफ्टवेयर के लिए देखो क्या कहेंगे कि जिन ऐसे पार्ट्स, कंप्यूटर का वो पार्ट जिनको हम फिजिकल रूप से नहीं छू सकते, क्या नहीं कर सकते, फिजिकल रूप से, फिजिकली नहीं छुआ जा सकता है, केवल हम क्या कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर का वो भाग जिसका केवल क्या कर सकते हैं, हम लोग उपयोग कर सकते हैं, क्या कहलाता है, अपना सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी मैं अगर कहूँ तो इंटेंजिबल, कौन सा, इंटेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ऐसे पार्ट, कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको हम छू नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, उसको उपयोग में ले सकते हैं, क्या कहलाता है, अपना सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन देखी जाए, जैसे कंपटीशन एग्जाम्स में सॉफ्टवेयर के बारे में कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये है कि सॉफ्टवेयर अपन किसे कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन में दिया हुआ रहता है कि ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, प्रोग्राम्स के सेट को, किसको कहा जाता है, प्रोग्राम के सेट को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब ये जो प्रोग्राम होते हैं इनको हम छू नहीं सकते हैं, इनको छुआ नहीं जा सकता है। तो प्रोग्राम्स के जितने भी सेट होते हैं, यानी कि कई सारे प्रोग्राम्स को मिलाकर के क्या बनाया जाता है, अपना सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ठीक है। तो देखो अब ये जो सॉफ्टवेयर है और ये जो प्रोग्राम वगैरह हैं, ये सब अपन किस में देखेंगे, जब अपना सॉफ्टवेयर टॉपिक आएगा उसके अंदर देखेंगे कि प्रोग्राम है वो किस में बनाए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं और किस तरीके से अपना प्रोग्राम से मिला करके सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर केवल अपने को क्या याद रखना है कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, टेंजिबल पार्ट, यानी कि जिनको हम शारीरिक रूप से छू सकें वो अपने क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। और सॉफ्टवेयर कौन से कहलाते हैं, कंप्यूटर के वे भाग जिनको हम फिजिकल रूप से नहीं छू सकते, केवल क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, यानी प्रोग्राम्स के सेट को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक अपना कंप्लीट है, ठीक है। इस डेफिनेशन के अंदर अपनी कौन कौन सी चीज़ें आ गई, इनपुट आ गया, आउटपुट आ गया, हार्डवेयर आ गया और सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैंने लिखी, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कंप्यूटर के अंदर तर्क शक्ति होती है, क्या कंप्यूटर के अंदर तर्क शक्ति होती है, तर्क शक्ति होती है क्या, तर्क शक्ति होती है क्या? तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है एक तरीके का कि क्या कंप्यूटर के अंदर तर्क शक्ति होती है, यानी खुद का लॉजिक होता है क्या? तो अगर अपन से ये पूछा जाए, केवल ये पूछा जाए कि क्या तर्क शक्ति कंप्यूटर में होती है, तो हमें कहना है यस। हमें क्या कहना है? यस, कि कंप्यूटर में तर्क शक्ति होती है। लेकिन कौन सी तर्क शक्ति होती है? जो तर्क कंप्यूटर को पहले से बताए हुए हैं, यानी मानव द्वारा दिए गए तर्क का क्या कर सकता है कंप्यूटर? इस्तेमाल कर सकता है अपने से, खुद से, यानी कि कंप्यूटर खुद से कोई भी तर्क नहीं लगा सकता है। लेकिन अगर कंप्यूटर को पूछा जाए कि 2 बड़ा है या फिर 3 बड़ा है, तो क्या कंप्यूटर हमें बताएगा या नहीं बताएगा कि कंप्यूटर ये 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? कंप्यूटर हमें बताएगा कि 3 क्या है, 2 से बड़ा है। तो ये क्या हुआ? इसका तर्क शक्ति हुई ना। लेकिन कौन सी तर्क शक्ति? मानव द्वारा दी गई। ठीक है, इसलिए हम कंप्यूटर को क्या कहते हैं कि कंप्यूटर लॉजिकली तथा अर्थमेटिकल इक्वेशंस को क्या कर सकता है? सोल्व कर सकता है। जैसे हमने कई बार देखा होगा कि जैसे लाखों डेटा अपने पास में होते हैं, लाखों क्या होते हैं? रिकॉर्ड अपने पास में होते हैं। अब उनको सीरियल से अगर करना है, तो कंप्यूटर को अगर हम इंस्ट्रक्शन देंगे तो कुछ एक सेकंड के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? उन डेटाज को एक साथ सीरियल वाइज अपन कर सकते हैं। अगर मानव की बात की जाए तो उसको काफ़ी क्या लग जाता है? टाइम लग जाता है। तो देखो वो जो लाखों डेटा को एक साथ सीरियल में कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसको मानव द्वारा दिए गए तर्क का क्या कर रहा है? वो इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो लॉजिकली तथा अर्थमेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हमने किसका यूज़ किया? कंप्यूटर का यूज़ किया। तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हुआ क्या? कंप्यूटर का डेफिनेशन। ओनली क्या कंप्लीट हुआ है? कंप्यूटर का डेफिनेशन कंप्लीट हुआ है कि कंप्यूटर के डेफिनेशन के अंदर जितने भी वर्ड आए हमने उनको कंप्लीट किया है, और कंप्यूटर का क्या किया है? डेफिनेशन हमने कंप्लीट किया है। कई बार देखिए क्वेश्चन ये आ जाता है कि कंप्यूटर के जितने भी ये अक्षर हैं, जितने भी क्या हैं, ये सब अक्षर हैं, इनको किस तरीके से अपन प्रेजेंट करते हैं? जैसे मान लो मैंने लिखा COMPUTER, तो इसका क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो इसमें देखना C का मतलब यहां पर हो जाएगा कॉमन। ठीक है, दूसरा अपना आता है O, तो O के लिए आएगा ऑपरेटिंग, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। पर्टिकुलरली C का मतलब क्या हो गया? कॉमन। O का मतलब क्या हो गया? ऑपरेटिंग। M का मतलब क्या हो गया? मशीन। P का मतलब क्या हो गया? पर्टिकुलरली। और C का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकली इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकली इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है, यानी कि कंप्यूटर के जितने भी वर्ड हैं उनका अर्थ होता है ये। कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, अधिकतर नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हम इनका आंसर यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी बात हुई कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, या फिर अगर कोई भी पूछ ले कि कंप्यूटर कहते किसे हैं, तो हम आराम से इन चीज़ों को बता सकते हैं कि कंप्यूटर हम किसे कहेंगे। अब बात ये आती है कि कंप्यूटर का उपयोग हम क्यों करते हैं। भाई कंप्यूटर कोई भी चीज़ है तो उसका उपयोग क्यों करते हैं? वो उपयोगी होगी किसी काम को करने के लिए, तभी तो उसका उपयोग किया जाता होगा। तो आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का उपयोग हर जगह हो रहा है। हर जगह का मतलब हो गया घरेलू यूज़ में भी कंप्यूटर आ रहा है, दुकानों पे भी अगर देखा जाए तो कंप्यूटर यूज़ में आ रहा है,
कारखानों में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर यूज़ में आ रहा है, मनोरंजन के साधनों में कंप्यूटर यूज़ आ रहा है, वैज्ञानिकों के काम में भी यूज़ आ रहा है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी काम आ रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम आ रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपके काम आ रहा है। जिस तरीके से हमने अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं तो ये भी आपको किस तरीके से मिल रहा है, कंप्यूटर या फिर IT के माध्यम से ही आपको मिल रहा है। ठीक है, तो सभी क्षेत्रों के अंदर अपना कौन काम में आ रहा है, कंप्यूटर काम में आ रहा है, अलग अलग रूप के अंदर ये हमें काम में आ रहा है। ठीक है, तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसका उपयोग यानी कंप्यूटर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि मान लो कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है कि हम इसे यूज में लेते हैं, हम इसे यूज में लेते हैं या फिर उपयोग में हम इसे लेते हैं। तो सबसे पहली विशेषता मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो देखो, सबसे पहली विशेषता यहाँ होती है कंप्यूटर की गति, कंप्यूटर की गति, यानी कि इसे क्या कह सकता हूँ मैं, स्पीड कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, स्पीड कह सकता हूँ। तो पहली विशेषता के अंदर अपना क्या आया, कंप्यूटर की गति, यानी कि कंप्यूटर जो होता है वो अत्यधिक गति से काम करता है। किससे काम करता है, अत्यधिक गति से काम करता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि आपके सामने मान लो कि 1 लाख डेटा है। कितने डेटा है, 1 लाख डेटा है। अब ये सीरियल वाइज नहीं है, ये कैसे नहीं है, सीरियल वाइज नहीं है। ठीक है, अब ये जो सीरियल वाइज इनको अगर करने हैं तो मैं ये कह दूं कि किसी भी मानव द्वारा इसे सीरियल वाइज करवाओ, यानी कि किसी भी व्यक्ति को दे दो और उसको कहो कि ये 1 लाख डेटा है, इनको आप सीरियल वाइज करके दीजिए। वो कितने दिनों में इसको करके देगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। और शुद्धता से करके देगा या फिर नहीं, उसकी कोई गारंटी अब ले नहीं सकते। हो सकता है कि शुद्धता से करके दे दे या फिर कोई भी एरर आ सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ यूज़ करें किसका, कंप्यूटर का, किसका यूज़ करें, कंप्यूटर का यूज़ करें, तो ये जो 1 लाख डेटा है इनको कुछ एक सेकंड के अंदर ही कंप्यूटर क्या कर देगा, सीरियल वाइज कर देगा। ठीक है, यानी किसी भी काम को जिसको मानव कई दिनों तक नहीं कर सकता है, उस काम को कंप्यूटर क्या कर सकता है, अत्यधिक स्पीड से कुछ एक चंद सेकंड्स में निष्पादन उनका कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली इसकी विशेषता क्या आ गई कि यह काफ़ी स्पीड से क्या करता है, काम करता है। ठीक है, दूसरा अगर मैं पॉइंट लूं तो इसका आता है एक्यूरेसी। दूसरा क्या है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। ठीक है ना, एक्यूरेसी का मतलब हो गया शुद्धता, एक्यूरेसी का क्या मतलब हो गया, शुद्धता। ठीक है, कि कंप्यूटर को अगर जब बनाया गया, कंप्यूटर को जब बनाया गया उस वक्त अगर आपने कंप्यूटर को कह दिया कि 2 + 2 = 4 होता है, कितना होता है, 2 + 2 = 4 होता है, तो उसे आप जब भी पूछेंगे वो क्या बताएगा आपको, 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। जब तक इसके अंदर कोई, कंप्यूटर के अंदर कोई भी मिस्टेक ना आ जाए, जब तक कंप्यूटर के अंदर कोई मिस्टेक ना आ जाए, मैकेनिकल मिस्टेक ना आ जाए, तब तक वो आपको क्या बताता रहेगा, 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। यानी कि अगर कंप्यूटर में हमने एक बार प्रोग्राम फिक्स कर दिया तो वो जो भी कैलकुलेशन करेगा वो शुद्धता के साथ करेगा, कभी भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे अपन ने अभी बात की कि 1 लाख अपने डेटा थे, उन डेटा को सीरियल वाइज करेंगे, तो मानव द्वारा अगर सीरियल वाइज उसको किया जाता है तो क्या वो शुद्धता से होंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मानव क्या है, भूलनशील है, भूल हो सकती है। ठीक है ना, तो मानव से भूल हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर में अगर प्रोग्राम डाला हुआ है कि वो इस डेटा को सीरियल वाइज कर सकता है, तो वो कैसे करेगा, शुद्धता के साथ में सीरियल वाइज इस डेटा को कर देगा। ठीक है, तो कंप्यूटर से अपन जो भी काम करेंगे वो हमें कैसे प्राप्त होगा, सीरियल वाइज शुद्धता के साथ में कंप्यूटर से अपने रिजल्ट प्राप्त होंगे। ठीक है, तो शुद्धता से अगर कोई भी रिजल्ट हमें लेना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, कंप्यूटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अपने 2 पॉइंट हो गए विशेषताओं के कि कंप्यूटर का क्या होता है, कंप्यूटर की एक तो गति अधिक होती है, एक क्या होता है, ये शुद्धता के साथ में क्या देता है, परिणाम देता है। तो तीसरा अपना यहाँ पर आता है कंप्यूटर की भंडारण क्षमता, कंप्यूटर की भंडारण क्षमता। भंडारण का मतलब क्या होता है यहाँ पर, स्टोरेज। क्या होता है, स्टोरेज। क्षमता का मतलब हो गया कैपेसिटी, यानी कि
कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी का क्या मतलब हो गया कि जैसे मान लो आपके पास में कोई भी इमेजेस हैं, कोई भी सॉन्ग्स हैं, कोई भी वीडियोज़ हैं, तो उनको आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं एक लार्ज अमाउंट के अंदर। ठीक है, जिस तरीके से आप देखते हैं ना मोबाइल फ़ोन आता है आपका, तो उसके अंदर वो 16 GB का है, वो 32 GB है, उसमें 64 GB है, 128, 256 GB है। ठीक है, तो आप यही देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी हो। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कैपेसिटी यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, उच्च होती है, उच्च भंडारण क्षमता यानी कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि और भी कई सारे डिवाइसेज हैं जिनके अंदर अपन डेटा को कई लार्ज अमाउंट के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की कैसे हुई ये विशेषता, ठीक है, तो इसमें देखो अपन क्या कहेंगे कि कंप्यूटर के अंदर आप जितनी चाहो उतनी स्टोरेज कैपेसिटी को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। जैसे मान लो कि हम डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क का। आजकल किसका यूज़ करते हैं कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए, सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास में एक हार्ड डिस्क है, ये फुल हो गई है, तो आप दूसरी हार्ड डिस्क को क्या कर सकते हो, यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हो। तो ये आपकी तीन क्या हो गई, तीन क्या हो गई आपकी विशेषताएं हो गई। लास्ट वन अपनी मैं बताऊं, चौथी आपकी जो विशेषता है वो यहाँ पर मैं कहूँगा कि इसकी सीमा है। इसकी क्या है, सीमा है कि एक निश्चित लेवल तक ही हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के ऊपर कार्य कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम ये चाहें कि कंप्यूटर हमारी फीलिंग्स को समझने लग जाए, तो क्या फीलिंग्स को समझ पाएगा, नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो फंक्शन नहीं है। तो जितने फंक्शन कंप्यूटर के अंदर डाले गए हैं, केवल वो उन सीमाओं तक ही क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। इन सीमाओं से आगे ये कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये अपनी क्या हो गई, यहाँ तक कंप्यूटर की विशेषताएं हो गई। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जितना भी हमने यहाँ तक देखा है उसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन और कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर का हम किस तरीके से उपयोग करते हैं, वो सब हमने यहाँ पर देखा है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपनी आगे की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। जहां हम विशेषताओं पर इस वीडियो को छोड़ रहे हैं, तो इसके आगे भी अपनी क्या रहेंगी, कंटिन्यू। विशेषताओं के आगे से अपनी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप पे या फिर किसी भी सोशल अपनी जो भी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर शेयर करें। धन्यवाद।